Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 7. Lesson name A Silver Pot Calmness. A Silver Pot Calmness. Calmness means students शांति. मतलब यदि हमसे कोई डिसीजन लेने में गलती हो जाती है या हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें जो है शांति रखनी चाहिए. मीन्स हमें शांति के साथ उस डिसीजन को सॉल्व करना चाहिए. जो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए. ना कि हमें गुस्सा करना चाहिए या फ्रस्ट्रेट होना चाहिए या चीखना चिल्लाना चाहिए. ये सब हमें नहीं करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए, हमें ये समझना है कि जो हमने गलती आज की है, जो गलत डिसीजन लेने से हमें नुकसान हुआ है, वो आगे से ना हो. मान लीजिए बच्चों, जैसे आप कोई पेपर दे रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं और आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया. एक क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर दिया. जब आप घर पर आए तब आपने देखा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है, तो आपको ना तो गुस्सा होना है अपने ऊपर, ना ही उदास होना है, ना ही खिसियाना है, बल्कि आपको ये सोचना है, ये समझना है कि जो गलती मैंने आज की है वो आगे से ना हो. मतलब कि आप आगे से जब भी पेपर दें तो आप अपने पेपर को एक बार देख लें कि आपसे कुछ छूटा तो नहीं है, आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है. आप इस चीज को एक बार देख लेंगे. एंड स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम कामनेस के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. समटाइम्स ऑल ऑफ अस ओवर रिएक्ट टू द स्मॉल स्टफ. कभी कभी हम सब छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं. छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं. इफ यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग ओवर एंग्री, अपसेट और डिफेंसिव ओवर लिटिल थिंग, यू शुड हैव टू नो टू मैनेज योर इमोशन. यदि आप छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी इन इमोशंस को या इन भावनाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे. मीन्स आपको अपने ऊपर या अपनी इन इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए. वी शुड लर्न टू मैनेज एवरी सिचुएशन विद पेशेंस एंड सिंसेरिटी. बच्चों, हम कोई भी सिचुएशन को आराम से मैनेज कर सकते हैं, सिंसियरिटी के साथ एंड पेशेंस के साथ. मतलब धैर्य रखकर और ईमानदारी से आराम से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें आना चाहिए. किसी भी सिचुएशन को मैनेज करना हमें आना चाहिए. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर कामनेस पर एक स्टोरी है जिसे हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. वंस देयर वाज अ टाउन नेम्ड रत्नापुर. एक बार एक रत्नापुर नाम का कस्बा था. वन डे अ बेगर केम टू अ हाउस फॉर सीकिंग बेगिंग. एक दिन एक भिखारी भीख मांगने के लिए एक घर के दरवाजे पर गया. एक दिन एक भिखारी भीख मांगने के लिए एक घर पर गया. द हाउस वॉज ओन्ड बाय अ लैंड ओनर हु वंस अ रिच मैन. भिखारी जिस घर के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए गया था, वो घर एक जमींदार का था जो कि बहुत अमीर था. द बेगर नॉक्ड एट द डोर ऑफ द लैंड ओनर्स हाउस. भिखारी ने जमींदार के घर के दरवाजे को खटखटाया. एज दोज डेज वर नॉट गुड फॉर द लैंड ओनर, सो नोबडी यूज्ड टू कम टू मीट हिम एट हिज हाउस. उन दिनों जमींदार के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे. जमींदार परेशानी में था, इस वजह से इसलिए उसके घर पर कोई आता जाता नहीं था. When he
he heard the knocking sound at the door. He came out himself to open it. जब जमींदार ने खटखटाने की आवाज सुनी तो वो खुद उठकर आया दरवाजा खोलने के लिए. When he opened the door, जब जमींदार ने दरवाजा खोला, he found a beggar. तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा है. And his hand automatically went into his pocket to give something to that beggar. और उस जमींदार ने अपने हाथों को पॉकेट में डाला. मीन्स उस जमींदार के हाथ अपने आप ही खुद ब खुद उसकी पॉकेट में गए और उसने उस भिखारी को कुछ देने के लिए उसने अपने हाथों को अपने पॉकेट में डाला, अपनी जेब में डाला. बट देयर वॉज नथिंग इन हिज पॉकेट टू गिव हिम. लेकिन उस जमींदार की पॉकेट में उस भिखारी को देने के लिए कुछ भी नहीं था. सैडली द लैंड ओनर्स वेंट इनसाइड द हाउस एंड टूक अ पॉट टू गिव टू द बेगर. उदास होकर के जमींदार अपने घर में गया. उदास होकर के जमींदार अपने घर के अंदर गया और उसने एक पॉट लिया और उस भिखारी को दे दिया. उसने घर के अंदर से एक बर्तन उठाया और उस भिखारी को दे दिया. इन अ हरी he could not see whether the pot was meant to be donated or not. जल्दी में उस जमींदार ने यह नहीं देखा, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो पॉट डोनेट करना है या नहीं करना है, वो बर्तन भिखारी को देना है या नहीं देना है. उसने जल्दबाजी में ये नहीं देखा और वो बर्तन उठा करके उस भिखारी को दे दिया. The landowner's wife came only after the beggar's departure. भिखारी के जाने के बाद जब जमींदार की पत्नी आई, when she did not find that pot in the house, she asked the landowners about it. जब वो घर में आई जमींदार की पत्नी, तब उसने घर के अंदर उस बर्तन को नहीं देखा. मीन्स जब वो घर के अंदर आई तब उसे वो बर्तन नहीं दिखा, उसे वो बर्तन नहीं मिला. तो उसने उसके बारे में, उस पोट के बारे में अपने पति से पूछा. He informed his wife that he had given the pot to that beggar. उस जमींदार ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने वो बर्तन, वो पोट एक भिखारी को दे दिया है. Hearing this, the owner's wife started shouting, "What have you done? You gave the silverware to the beggar? Go quickly and bring it back." ये सब सुनकर उस जमींदार की पत्नी जोर से चिल्लाई. उसने कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने भिखारी को चांदी का बर्तन दे दिया. जाओ, जल्दी जाओ और उसे वापस लेकर आओ. The landowner went running and stopped the beggar and said, "My wife has told me that this pot is of silver. Please do not sell it cheaply." जमींदार भागता हुआ गया और उसने भिखारी को रोका और भिखारी से कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है कि ये बर्तन, ये पॉट चांदी का है, तो प्लीज तुम इसे कम पैसों में मत बेचना. At the same time, his friend who was standing there heard him saying this word. उसी समय वहां पर उसका दोस्त खड़ा था. उसी टाइम वहां पर जमींदार का दोस्त खड़ा था और ये सारी बातें सुन रहा था. He came near and asked, "Dear friend, if you know that this pot is made of silver, then why are you not taking it back?" जमींदार के दोस्त ने उससे कहा, प्रिय दोस्त, जब तुम्हें पता है कि ये पोट, ये बर्तन चांदी का है, तो तुम इसे वापस क्यों नहीं ले लेते. The landowner said smiling, "I am not taking this silver pot back because
I want to realize that I should not feel sad and frustrated even after doing a big mistake and loss. जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा, मैं इस चांदी के बर्तन को वापस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि यदि मुझसे कोई बड़ी गलती हो जाती है या मुझसे कोई नुकसान हो जाता है तो बाद में मैं दुखी ना हूँ और निराश ना हूँ, जिस वजह से मैं इस भिखारी से ये बर्तन वापस नहीं ले रहा हूँ. Saying this word, the landowner let the beggar go his way, keeping that silver pot with him, and he himself went to his house empty-handed. इस बात को कहते हुए जमींदार ने भिखारी को उस चांदी के बर्तन को अपने साथ रखने को दे दिया. उसने उस भिखारी से कहा कि तुम ये बर्तन अपने साथ ले जाओ, और जो जमींदार था वो खुद खाली हाथ अपने घर चला गया. बच्चों, हमने इस लेसन से क्या सीखा है? हमने सीखा है वी शुड नॉट गेट ओवर रिएक्टिंग एंड फ्रस्ट्रेट आफ्टर कमिटिंग एनी रॉन्ग डिसीजन और एनी मिस्टेक. यदि हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि आगे से फ्यूचर में फिर से वो गलती ना हो, आगे से फिर से वो मिस्टेक नहीं हो. एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. इस लेसन की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पर PDF कर दिए जाएंगे. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.